नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और आज के इस क्लास का हमारा जो है 9वां दिन है। तो हम लोग PYQ देख रहे हैं SSC GD के रिगार्डिंग। ऐसा ही क्वेश्चंस आप लोगों को दिल्ली पुलिस में भी देखने को मिलेगा और बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम लोग PYQ देख रहे हैं और लगभग मैं आप लोगों को एक क्लास में 17, 18, 16 क्वेश्चंस कराता हूँ। और जो भी सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चंस होती है उसको मैं नहीं कराता हूँ, उसकी मैं एक पर्टिकुलर क्लास ले लूँगा। ऑल टाइप्स के सिंप्लीफिकेशन जो आते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर क्लास होगा, तो उसकी चिंता ना करें। चलिए तो क्लासेस की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आप लोगों का, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर। करेक्ट, 2 पाइप क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। इसमें दोनों को भरने के लिए ही बोला है, वरना कभी कभी खाली करने के लिए भी दे देता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भी खाली करने वाले प्रश्न को भी देखे थे। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। 2 पाइप हैं, A B मान लेते हैं 2 पाइप को। एक 15 मिनट में और एक 30 मिनट में भरता है। दोनों का जो LCM होगा वो टोटल वर्क हो जाएगा। और जो हम लोग डिवीजन करके इधर लिख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क हो जाएगा। एक दिन का काम होगा, एक दिन का कार्य होगा। इन दोनों को साथ में ही काम करना है, यानी कि 30 काम करना है। और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं। 2 काम A कर रहा है और 1 काम B कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो 2 काम और 1 काम दोनों मिला करके, दोनों पर्सन मिल करके एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। और इन लोगों को 30 काम करना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कट करके क्या आएगा भाई, 10 डेज। और यहीं आप लोगों को क्या होगा भाई, ऑप्शन होगा। और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र में एक बाजू 5 मीटर है। पहले एक आयताकार क्षेत्र बना लेते हैं और 5 मीटर दिया है, तो इसको हम लोग लंबाई में नहीं लिखेंगे। इसके भी रीजन है, क्योंकि सबसे छोटा दिया है तो सबसे छोटा क्या होता है भाई, चौड़ाई होता है। इसका मतलब यह है कि चौड़ाई जो है इसका 5 मीटर है। और कह रहे कि इसका विकर्ण, या तो ये विकर्ण ले लीजिए या तो ये विकर्ण ले लीजिए, कोई भी विकर्ण लेंगे, डायगोनल लेंगे तो दोनों तो सेम ही होता है। दोनों का जो डिस्टेंस होता है, दोनों का जो मेजरमेंट होता है दोनों डायगोनल्स का, वो क्या होता है, बराबर होता है। ये जो दिया है आपका 13 मीटर दिया है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये एक ट्रिपलेट बना रहा है। क्या बना रहा है भाई, ये ट्रिपलेट बना रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बना रहा है। समकोण त्रिभुज में अगर परपेंडिकुलर निकालना रहेगा तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा भाई, क्या निकलेगा, 12 आएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई जो यहाँ पर 12 आया है और चौड़ाई कितना है, 5, 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, A हो जाएगा। कोई समस्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी इससे टफ क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा वैसे ही तो हम कराएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कर रहा है कि 20 व्यक्तियों की औसत आय जो है, 20 व्यक्ति जो है उनका एवरेज इनकम जो है 4000 रुपये है। ठीक है, और दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय जो है वो 2500 है। अगर पूरे समूह को मिला दें, ओवरऑल टोटल पर्सन को मिला दिया जाए, तो कह रहा है कि उनका एवरेज इनकम क्या होगा। देखिए टोटल एवरेज कैसा निकाला जाता है, टोटल वैल्यू ऑफ एवरेज निकाला जाता है गुणा करके। तो यहाँ पर 4000 से 20 को गुणा करेंगे, क्योंकि 20 व्यक्तियों का जो है वो कितना है, 4000 रुपया है। और पूरे समूह का पूछ रहा है, यानी कि उसका भी जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, इकट्ठे पूछ रहा है सबका ना। इसका क्या है भाई, 2500 है। और औसत ही पूछ रहा है, तो 20 आदमी और 25 आदमी टोटल मिला करके कितने हो जाएंगे भाई, 45 आदमी हो जाएंगे। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं, अच्छी मतलब कि वो कोई मज़ेदार चीज़ थोड़ी है, रील्स थोड़ी है। ठीक है, तो क्लासेस अगर समझ में आ रही हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा आगामी क्लासेस के लिए, आने वाली क्लासेस के लिए। जब इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा क्या, यानी कि 8000, यानी कि 80,000 हो जाएगा।
3 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 4 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। उस पर डबल जीरो है, हमने डबल जीरो लगा दिया। उसके बाद क्या है अभी 45 है। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे तो जोड़ेंगे तो 814,000, ठीक है, 62,000 है ना, और ये 80,000 है तो 1,42,500। नीचे में क्या हो जाएगा भाई 45 हो जाएगा। 45 तियाँ 135 होता है, ठीक है, 45 तियाँ 135 यानी कि 3 वाला होगा। तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं खुद से कि ऑप्शन ए होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? एकदम समझ, कोई परेशानी नहीं है, आराम से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद लगाने की कोशिश कीजिए। लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन करके, एक बैंक 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज दर से ऋण देता है। 1 साल के लिए 50,000 का ऋण लेने वाला एक ग्राहक को कितना, तो 50 25 2 जीरो तो कट जाएगा 100 से। 1 साल के लिए करना ही है तो 1 से गुणा करना पड़ेगा। अब 50 25 कितना आया भाई, 2500 आया। 50,000 रुपये ले लिए हैं और उसका 5% सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए, तो कितना रुपया बढ़ेगा इस पे, 2500 रुपये बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 2500 रुपये बढ़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। करेक्ट 2x + 3y। सबसे पहले तो ये रेशियो में दिया है, इट इज गिवन इन रेशियो फॉर्म, देन वी कैन राइट इनटू फ्रैक्शन 2x - 3y 3/2। इसमें से x और y की वैल्यू लानी है। क्या करनी है भाई, x और y की वैल्यू लानी है। तो x एंड y की वैल्यू लानी है, क्या करेंगे इसमें, बाई क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे भाई, बाई क्रॉस करेंगे। 2 दूनी का 4x और प्लस 3 दूनी का 6y हो जाएगा। ये अगर देखा जाए तो 3 दूनी का 6x अब माइनस 3 का 9y हो जाएगा। बिल्कुल सही। इसको लाएंगे इधर तो -2x हो जाएगा क्या, और ये जाएगा उधर तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो -9 6 कितना हो जाएगा भाई, 15y हो जाएगा। माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, x बटे में y बराबर 2 बटे में 15 हो जाएगा, सॉरी 15 बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 नीचे चला जाएगा ना, 15 बटे में 2। यानी कि अगर रेशियो की बात कर रहा है तो 15:2, क्योंकि हम लोग बटा को रेशियो में और रेशियो को बटा में लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, देखिए प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और मेनली आप लोगों को रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये मूल रूप से एकदम आप लोगों को तैयार करना है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस इसी में से देता है। क्योंकि हम लोगों ने एनालिसिस करके देखा था, आप लोगों को कुछ पहले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें आप लोगों ने देखा था कि किस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैथ का मैंने किया था, रीजनिंग का किया था, इंग्लिश का किया था, हिंदी का किया था, ठीक है। करके एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक, जिसकी भुजा जो है 2√3 है। तो इसकी ऊंचाई क्या है ये पूछ रहा है, हाइट क्या है इसकी यही पूछ रहा है, ठीक है ना। हाइट क्या होगी ये पूछ रहा है, आस्क। तो अगर समबाहु त्रिभुज दिया हो और इसका हाइट पूछ रहा हो तो फार्मूला क्या होता है, √3/2, 2 हो जाता है, 4 नहीं 2, इंटू भुजा। अगर क्षेत्रफल पूछता है तो √3/4, भुजा स्क्वायर होता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो, एरिया की बात करें तो, लेकिन इसमें एरिया नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, हाइट पूछ रहा है। तो ये हाइट का होता है फार्मूला, ध्यान रखिएगा, √3/4 और भुजा जो दिया है कितना, 2√3। 2 से 2 कट जाएगा और 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 1 3 आएगा, यानी कि 9 आएगा ना रूट में। रूट में क्या आएगा, रूट में 9 आएगा, और 9 का जब वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, +-3। तो प्लस वाला ही वेरिएबल होता है ना मेंसुरेशन में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और साथ ही आपके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से भी जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को आने वाली क्लासेस की लिंक, बाकी कोई भी अपडेट हो तो आपको दी जा सके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। करेक्ट डाटा के वितरण में उच्चतम स्कोर, हाई, ठीक है,
अब माइनस, क्योंकि अंतर कह रहा है ना, डिफरेंस बिटवीन द हाई स्कोर एंड लो स्कोर, यानी कि मैक्सिमम स्कोर एंड मिनिमम स्कोर। तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। बहुलक का फॉर्मूला पिछले क्लास में भी बताया था कि जब बहुलक निकालना रहेगा तो 3 गुणे मीडियन मतलब माध्यिका और माइनस 2 गुणे माध्य होता है मोड, मीन ना जी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुलक का फॉर्मूला 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। मीन मतलब क्या होता है, माध्य होता है। ये फॉर्मूला को भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए एक वार्षिक 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिफरेंस वाला। किसी किसी शिफ्ट में, यानी कि अधिकतर शिफ्ट में अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन तो फिक्स किया है कि डिफरेंस वाला हम पूछेंगे ही पूछेंगे, 2 साल वाला भी और 3 साल वाला भी। तो देखिए अगर 2 साल का दे, ठीक है, दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा, और एक 3 साल का भी देता है, तो दोनों फार्मूला को याद में रखेंगे। डी मतलब डिफरेंस पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, ये 2 साल वाले में पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर होता है। अब बटा में क्या होता है, 100 का क्यूब, यानी कि 3 साल के लिए पूछेगा तो 100 का क्यूब और 2 साल के लिए पूछेगा तो 100 का स्क्वायर होता है। डिफरेंस ही पूछ रहा है ना, डी पूछ रहा है। तो जब डी पूछ रहा है तो पी की वैल्यू कितनी है, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 10,000। क्लियर है। इनटू आर का वैल्यू, यानी कि आर जो है आपका रेट है यहाँ पर, तो 5% है तो 5 का 25 हो जाएगा। क्या नीचे में 100 का स्क्वायर, मतलब कि 2 बार हमें 100 लिखना पड़ेगा स्क्वायर में। कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 00 से 00 कट गया, बचा कितना, 25, और यही क्या होगा भाई, आंसर होगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो आप लोग 3 वर्ष का निकाल करके कमेंट कर देंगे कि 3 वर्ष का कितना आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, 3 वर्ष का कितना आएगा डिफरेंस की बात करें तो। चलिए अगले में चलते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, और लगभग जितने भी अभी तक हम लोगों ने क्लास देखा है, लगभग क्लासेस में, यानी कि सभी क्लास में 1-2 क्लासेस को छोड़ने के बाद में इसमें जो है आप लोगों का एक एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और पूछ भी रहा है, आने वाले एग्जाम्स में भी पूछेंगे। तो एवरेज स्पीड का तो कोई ज़्यादा है नहीं। फार्मूला क्या होता है, 2xy अब बटे में x प्लस वाई, 2xy अब बटे में x प्लस वाई, ठीक है ना। तो 2 का 2 हो गया, x की वैल्यू 95, यानी कि एक तरफ से जाता है, एक तरफ से क्या 85, और नीचे में क्या हो जाएगा भाई, दोनों को जोड़ देने पर 100 180, इससे ही कट जाएगा कितने बार में, 90 बार में। 19 5 95, 18 5 90। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 9 5 45, यानी कि लास्ट में 5 आएगा ना, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। आपका हो जाएगा 8 और 6 का 48, यानी कि लास्ट में 2 आना चाहिए, तो लगभग आप लोगों का ये आएगा, ठीक है, 89.72। एक बार जरा आप लोग चेक कर लीजिएगा कि इसको गुणा करके और इसे डिवाइड कर लीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से जो मैं डिजिटल सम कर रहा हूँ उसके हिसाब से तो ये आ रहा है, ठीक। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कर कि 600 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है जी, इस शिफ्ट में बहुत ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन दे दिया है, इसीलिए तो नॉर्मलाइज करके इतना ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। ऐसे ऐसे किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई हवा ही नहीं लग रहा है, किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई हवा ही लग रहा है, इसीलिए नॉर्मलाइज करके किसी किसी शिफ्ट का ज़्यादा बढ़ा देता है, किसी का माइनस भी कर देता है, किसी का थोड़ा सा बढ़ाता है, ठीक है। तो 600 रुपया में ये बेच दिया है, बेचना था इसको 100 रुपये की वैल्यू में, लेकिन बेचा है 20% के लाभ पर, यानी कि 120 रुपये में। इससे ही कट जाएगा 12 5 60, 5 बार में, और ये हो जाएगा 500। 500 रुपये में खरीद के लाया था, 600 रुपये में बेचा है, तो उसको हो गया लाभ कितना लाभ हो गया भाई, 20% का। वहीं 20% यहाँ पर दिया है, और इसके हिसाब से आप लोगों का बिफोर ब्यूटीफुल
ओके नेक्स्ट, करे कि राम एक काम 5 दिन में कर सकता है। राम की जो कैपेसिटी है कि किसी काम को करने की वो 5 दिन में कर सकता है, लेकिन हरि जो है उसको 6 दिन में कर रहा है। और दोनों साथ मिल जाए तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग जो था क्लास का ऐसा ही क्वेश्चन से किए हैं हम लोगों ने। तो आर और एच, राम और हरि, ये 5 दिन में, ये 6 दिन में। बोथ ऑफ देयर वर्क्स 30 और एलसीएम इसका 6 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। एलसीएम मतलब कि 30 हो जाएगा और डिवीजन करने के बाद जो है 1 डे वर्क, एक दिन का जो काम होगा वो इस प्रकार से आप लोगों का आएगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। जो 30 काम करना है वो दोनों को मिल करके करना है। दोनों को मिलाएंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 11 काम। ठीक है, यानी कि 30/11 भी होगा, या तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना डेज, इतना दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। करक अमित को अपनी मोटरसाइकिल 24,000 में बेचने पर 20% की हानि हो गई। 3 दूनी का 6 यानी कि 30,000 का लिया था, तो 35,000 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे कि जो 24,000 उसका सीपी निकालेंगे। 24,000 है, बेचना था इसको 100 रुपये में, लेकिन 20% घाटा लगा के बेच दिया, 80 रुपये में बेच दिया। 8 का 24 3 बार में, यानी कि 3 पर 4 जीरो बचेगा, 2 जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, तो टोटल हो गया 30,000। अब कह रहा है कि इसको बेचेगा 35,000 में। कितने में बेचेगा भाई, 35,000 में। तो 35,000 में जब बेचेगा तो 5,000 का इसको लाभ होगा। सीपी कितना है, सीपी हम लोग निकाल ही लिए हैं, कितना, 30,000 गुणे क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। पहले 3 जीरो से इसके 3 जीरो कटाइए, फिर 1 जीरो से इसको कटाइए। 50/3 यानी कि 16 पूर्णांक 2/3 आएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 16.67। 6 आते रहेगा, तो लास्ट वाले का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लिया जाता है। कटाएंगे तो ये आएगा 16.6666 पर रेकरिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसको 7 ले लिया जाता है लास्ट वाले को, काम तमाम करने के लिए, काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, आगे समझेंगे। करक एक समचतुर्भुज है, विकर्ण जो है उसका, समचतुर्भुज कैसा होता है भाई, पेंगड़ा जैसा, ऐसे ही ना होता है। इसके 2 विकर्ण हैं, तो डायगोनल्स हैं इसके 14 और 24। तो करक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 d1 इंटू d2, यही ना होता है ये। 1/2 d1 की वैल्यू, यानी कि एक को d1 मान लेंगे, एक को d2 मान लेंगे, ये हो जाएगा। इसे कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में। और 14 दूनी का 28, किसके लास्ट में 8 है, यानी कि d, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे, एकदम क्लियर हो रहे होंगे। कहीं डाउट होती है तो भी कमेंट करके बताएं। अच्छा लगता है क्लास तो भी कमेंट करेंगे, तो थोड़ा सा हमें मनोबल मिलता है काम करने का, बताने का, समझाने का। समझ में आ रहा है ना? अब ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं किस शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, पूरे क्वेश्चन से आसान थे। करके 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखेंगे इसी में से, इसको अलग से नहीं देखना है, इसको इसी में से देखना है। बड़ी संख्या क्या 120 से 240 कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 80 से कटेगा, दोनों कट जाएगा। 560 से नहीं कटेगा, 320 से नहीं कटेगा। यानी कि इसमें से कौन सी संख्या होगी, तो 80 होगी। और इसको दूसरे तरीका से HCF से भी बना सकते हैं, HCF से भी बना सकते हैं, जिसका 80 आएगा। इसी में से जो चारों ऑप्शन दिया है, इसी में से पूछा कि बड़ी से बड़ी, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या से, तो जिससे कटेगा उसी को तो करेंगे ना, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 120 से सिर्फ ये कट रहा है, 320 नहीं कटेगा। 80 से सभी दोनों कट जाएंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा। आगे क्या करें कि एक दुकान में 3500 अंकित मूल्य वाला एक कोट 2800 में बेचा जाता है। कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? 3500 रुपये लिखा हुआ है, हम गए दुकान में तो कह रहा है कि हम 2800 में इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो छूट कितने मिला भाई, 700 का।
कितने पर, उस पर तो लिखा था 3500, ठीक है, और इधर में डबल जीरो हो जाएगा, कट गया, इससे ये 20 बार में, यानी कि 20%। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये थे आप लोगों के इस शिफ्ट के 16 क्वेश्चन। इस शिफ्ट में मैक्सिमम ऑफ नंबर्स जो था, क्वेश्चन की संख्या जो थी 16 थी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैंने लिया है, बाकी सिंप्लीफिकेशन ABCD यही सब दे देता है। तो किसी किसी शिफ्ट में आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा, किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा सा टफ भी मिलेगा। इसी के साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि आने वाले दिनों में एग्जाम्स हैं, तो आप लोगों से निवेदन रहेगा, ये मेरा निवेदन ये रहेगा कि जब भी आप लोग एग्ज़ाम दें, ठीक है ना, GD का उस समय से होगा, जनवरी फरवरी से जो भी डेट दिया है फरवरी से, तो इस नंबर पे क्वेश्चंस को भेजेंगे ताकि उसको एनालिसिस किया जाए। अब से मैं हर वीडियो में अपने नंबर दूंगा ताकि दोस्त जो हैं, मेरे साथी जो हैं, इसको सेव कर लें और सेव करके क्वेश्चंस को भेजेंगे ताकि उसको परफेक्ट एनालिसिस किया जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं रहने देते हैं। इसके साथ ही अगर आप समझ ही गए हैं कि भाई अगर क्लास असर करना क्या है, और जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।